नए और पुराने जमाने की बहू की गोद भराई ड्रेस। शांति की उम्र होने की वजह से अब शांति अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए वो अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ करवाने का फैसला लेती है और अपने दोनों बेटों की मंजूरी से रिश्ता देखने के लिए पंडित जी को घर बुलाती है। शांति बहन, मैं तुम्हारे दोनों बेटों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। एक का नाम नैना है और दूसरी का नाम सीता, पर सीता गरीब घर से है। अगर आप कहो तो मैं बात आगे चलाऊं। नहीं पंडित जी, हम अपने भैया की शादी गरीब लड़की से। काजल, तेरी शादी गरीब घर में नहीं हो रही जो इतना परेशान हो रही है। बहू अमीर घर से हो या गरीब घर से, मुझे तो बस संस्कारी बहू चाहिए जो मेरा घर संभाल सके। पंडित जी, आप बात आगे बढ़ाओ। शांति को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी दोनों बहू अमीर घर से हैं या गरीब घर से। कुछ दिनों में शांति अपने पति, दोनों बेटे और बेटी के साथ अमित और राजीव के लिए लड़की देखने जाते हैं और वो सबसे पहले सीता के घर जाते हैं। सीता का परिवार काफी गरीब था और इसलिए उनके घर में अब भी सारी चीज पुराने जमाने की थी। माँ, इनके घर का दरवाजा, बेड, घड़ी, सब कुछ कितने पुराने जमाने का है। वो बेटा, मेरी बेटी को पुरानी चीजों से बहुत प्यार है। वो सभी चीजें बड़े ही संभाल के रखती है। आप सब बैठिए, मैं अभी सीता को बुला कर लाती हूँ। शांति अपने परिवार के साथ बेड पर बैठती है। कुछ ही देर में सीता साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने आती है। सीता का पहनावा देख काजल मुंह बनाते हुए कहती है, माँ, मुझे ये लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। ये कितने पुराने जमाने की है और इसका ड्रेसिंग सेंस तो देखो कितने पुराने जमाने का है। काजल, ऐसे नहीं बोलते। कुछ लोग अपनी संस्कृति परंपराओं को कभी नहीं छोड़ते। अगर सीता पुराने जमाने की है तो क्या हुआ? अमित, तुझे तो सीता पसंद है ना? माँ, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। राजीव इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और काजल का मुंह बन जाता है। कुछ ही देर में सीता और उसका पूरा परिवार स्टील के बर्तन में घर आए मेहमानों को खाना देता है और स्टील का बर्तन देख मुंह बनाते हुए काजल बोलती है, मुबारक हो भैया, पुराने जमाने की बीवी पाकर शादी के बाद भी आपको ऐसे ही पुराने जमाने का खाना, कपड़े, रहन सहन अपनाना पड़ेगा। इन लोगों के पास कांच का बर्तन भी नहीं है जो घर आए मेहमानों के लिए कांच के बर्तन में खाना निकाल सके। शांति अपने बड़े बेटे का रिश्ता पक्का करके वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शांति अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर नैना के घर जाती है, जहां नैना के घर में नए जमाने का सोफा, बेड, घर में लगे टाइल्स, टीवी और नैना का ड्रेसिंग सेंस देखकर काजल को बहुत अच्छा लगता है। माँ, इसे कहते हैं नए जमाने के लोग। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। इनका घर देखो, ऑटोमेटिक डोर, नए जमाने का सोफा, एलईडी और घर का इंटीरियर कितना अच्छा डेकोरेट किया है। और सबसे अच्छा तो मुझे अपनी होने वाली भाभी का ड्रेसिंग सेंस लगा। आप सब बैठकर अपनी होने वाली बहू से बातें कीजिए, मैं अभी नौकरों से कुछ खाने पीने का मंगवाती हूँ। भाभी, आपकी ड्रेस तो बहुत ही क्लासी है, कहाँ से ली? मैं कभी भी अपने लिए ड्रेस दुकान, शोरूम या मॉल से नहीं लेती। मैं अपनी सारी ड्रेस डिजाइन करवाती हूँ क्योंकि मुझे पुराने मॉडल पसंद नहीं। काजल को नैना का ड्रेसिंग सेंस से लेकर एटीट्यूड तक सब कुछ काफी पसंद आता है। कुछ ही देर में शांति अपने छोटे बेटे का भी रिश्ता तय कर देती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द शांति के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अब सब शांति की दोनों बहू अपने ससुराल आती हैं, तो शांति एक साथ अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है और गृह प्रवेश होते ही नैना अपनी जेठानी का लाल रंग के पुराने जमाने का लहंगा देखकर हंसने लगती है। ओह माय गॉड, जेठानी जी कैसी लग रही हैं इस लहंगे में। क्या हुआ नैना, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? बहू, सब ठीक तो है। ऐसा भी क्या देख लिया तुमने कि तुम्हारी हंसी नहीं बंद हो रही है? माफ करना जेठानी जी, पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अपनी दादी के जमाने की बहू देख ली हो। अब के टाइम में इतना पुराना मॉडल का लहंगा कौन पहनता है, वो भी फुल बाजू का ब्लाउज और ऊपर से इतना लंबा घूंघट। आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा और आपने गहने भी कितने ओल्ड फैशन के पहने हुए। अगर आपको न्यू फैशन के बारे में नहीं पता था तो काजल से पूछ लेती या मुझसे कांटेक्ट कर लेती। नैना, ये मेरी माँ का लहंगा और गहना है और मुझे अपनी माँ के लहंगे से बहुत प्यार था। मैंने पहले ही सोच लिया था मैं अपनी शादी में अपनी माँ का लहंगा पहनूंगी और मुझे पुराने डिजाइन बहुत पसंद है। और इन कपड़ों में आखिर खराबी क्या है? अगर हम नए और पुराने कपड़ों का दौर देखें तो फिर से पुराने कपड़ों का ही दौर आ रहा है, बस नाम बदल रही हैं। मैं बहू की बात से सहमत हूँ। वैसे हमारी दोनों ही बहू दो तरह की है, एक नए जमाने की तो दूसरी पुराने जमाने की। पर बहू हम ऐसे नहीं है। हमारे लिए दोनों बहू एक बराबर है। तो तुम दोनों भी कोशिश करना कि हमेशा मिलजुल कर रहो।
विनोद घर आते ही अपनी दोनों बहू को कुछ बातें समझाता है, पर नैना को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है, जहां रसोई में जाकर नैना नए जमाने की मिक्सी, चूल्हा, माइक्रोवेव जैसी चीजों का इस्तेमाल करती है। तो वहीं आज भी खाना बनाने के लिए सीता पुराने जमाने की तकनीक ढूंढ रही होती है। जेठानी जी, आज हमारी पहली रसोई है। आप इधर उधर क्या देख रही हो, हाथों में धनिया, टमाटर, मिर्च, प्याज की कटोरी लेकर? नैना, मुझे चटनी बनानी थी और कहीं सिलबट्टा नजर नहीं आ रहा। इस रसोई में तो सब नए जमाने का सामान रखा है। मैं अपनी पहली रसोई में कैसे खीर, चावल, चटनी, पूरी बनाऊं? दीदी, जमाना बदल रहा है, नए दौर में जीना सीखिए। ये मिक्सी है, अब इसी में जूस भी बनती है और चटनी भी। अब सिलबट्टा नहीं मिलने वाला, और खाने में अब कोई भी पूरी, खीर, चावल नहीं खाता, बल्कि सभी को सुबह के नाश्ते में सलाद, सैंडविच, पास्ता, मैगी, फ्रूट चाट जैसा खाना चाहिए होता है। छोटी बहू, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, पर कुछ चीज पुराने जमाने की अच्छी लगती है, जैसे चटनी सिलबट्टे की अच्छी लगती है और रोटी चूल्हे की। बहू, हमारे घर में सिलबट्टा भी है और चूल्हा भी। तुम रसोई के दूसरे हिस्से में अपने हिसाब से खाना बना लो। शांति सीता को आकर सिलबट्टा देकर चली जाती है। अब जहां सीता खाने में सबके लिए पुराने जमाने की तरह पूड़ी, कचौड़ी, रायता, रोटी, चावल बनाती है, तो वहीं नए जमाने की तरह नैना पास्ता, चाउमीन और सैंडविच बनाती है। वाह, सुबह सुबह के नाश्ते में जूस, ऑमलेट, सैंडविच, पास्ता देखकर तो मेरा मुंह ही बन गया। आज तो खाने में बहुत मजा आएगा। सच में आज का नाश्ता तो काफी नया है। हो ना हो जरूर हमारे नए जमाने की बहू ने बनाया होगा। पर मुझे तो अपनी पुराने जमाने की बहू के हाथ का ही खाना पसंद आ रहा है। ये आस्ता पास्ता अनहेल्दी होता है। घर का देसी घी में बना खाना ही अच्छा है मेरे लिए। मुझे तो लेट हो रहा है। नए जमाने का नाश्ता हो या पुराने जमाने का, जो बनाए मुझे बस जल्दी से वही दे दो। सीता के ससुराल वाले अपनी दोनों बहू के हाथों का खाना खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीता काफी पुराने डिजाइन की साड़ी पहनकर घर के कामों में लगी होती है। तो वहीं घर के काम करने के लिए नैना अपनी एक अलग ड्रेस निकालती है और अपनी जेठानी की साड़ी देख काम करते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ नैना, तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं। 1-2 दिन बाद हमारा रिसेप्शन है। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए रिसेप्शन पार्टी को पोस्टपोन किया गया। और इन 1 हफ्तों में भी आपने मुझसे कुछ नहीं सीखा। मुझे समझ नहीं आता आप इतनी पुरानी साड़ी कहाँ से निकालती हैं। जानती भी हैं आपने, ये जो सतरंगी झालर वाली साड़ी पहनी है वो 60 के जमाने में पहनी जाती थी। सच में आप बहुत ही पुराने जमाने की हैं। ऐसा नहीं है, हमारे कॉलेज में कंपटीशन हुआ था, उसमें सभी को पुराने कपड़े पहनने थे, तो मैंने ही ये साड़ी खुद बनाई थी और सभी को काफी पसंद भी आई थी। आपकी जान पहचान वालों को आपकी ड्रेस तो अच्छी लगेगी, आखिर वो भी आपकी तरफ पुराने जमाने की है। जो है, मैं तो कहती हूँ आप अपना हेयर स्टाइल भी पुराने जमाने की हीरोइन की तरह कर लो। घूंघट और सर पर पल्लू रखने से अच्छा है। छोटी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। भाभी कुछ सीख लो नैना भाभी से, कहीं ऐसा ना हो रिसेप्शन पार्टी में भी आप इसी तरह गवार बनकर स्टेज पर बैठ जाओ और आपकी वजह से हमारी इंसल्ट हो। तेरे दोस्तों का तो काम ही है मजाक बनाना। अगर किसी ने मेरी बहू के ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाया तो उसे उल्टे पैर वापस भेज दूंगी मैं। बहू, तुझे जो अच्छा लगे तू रिसेप्शन पार्टी में वही पहनना। मैं तो कहती हूँ आज तुम दोनों मेरे साथ चलो, अपनी मर्जी से शॉपिंग करना। माँ जी, आप भूल गई शायद कि मेरी खुद की एक डिजाइनर है जो न्यू लेटेस्ट डिजाइनर ड्रेस बनाती है मेरे लिए। नहीं माँ जी, मुझे भी बाहर से शॉपिंग नहीं करनी। मुझे तो अपने हाथों के बने हुए ही कपड़े अच्छे लगते हैं। मुझे सिलाई आती है, आप बेफिक्र रहो, मैं अपने लिए अच्छी ड्रेस बनाऊंगी। शांति के घर में एक नए जमाने की तो दूसरी पुराने जमाने की बहू थी और उन दोनों का ही खान पान सब कुछ अलग था। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और नैना अपने डिजाइनर से अपने लिए कपड़े डिजाइन करवाती है, तो वहीं सीता अपनी साड़ी पर खुद जरी का काम करती है और बनारसी साड़ी तैयार कर देती है। देखते ही देखते रिसेप्शन पार्टी का दिन आ जाता है और जब दोनों बहू तैयार होकर आती हैं तो काजल का मुंह बन जाता है। मुझे पता ही था भाभी, आप आज भी पुराने जमाने की तरह साड़ी और घूंघट में आ जाओगी। अब के जमाने में कौन सीधे पल्ले का साड़ी पहनता है और ऊपर से आपने अपने कमर पर कमरबंद बांध दिया। भैया कुछ तो समझाओ भाभी को। काजल, सीता ने भले ही पुराने जमाने के स्टाइल को अपनाया हो, पर ये स्टाइल कितना यूनिक है, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? रहने दो काजल, तुम्हारे भैया अपनी बीवी का ही साथ देंगे। तुम मुझे देखकर बताओ, मेरा ये ऑफ शोल्डर गाउन कैसा लग रहा है? आप तो इसमें प्रिंसेस लग रही हो। कुछ ही देर में रिसेप्शन पार्टी शुरू हो जाती है। दोनों ही बहू स्टेज पर होती हैं। घर आए मेहमान एक एक करके दोनों बहू को गिफ्ट देते हैं और उनकी काफी तारीफ करते हैं। शांति, बहू तो तुम बढ़िया अनोखी लाई हो, एक नए जमाने की और एक पुराने जमाने की, पर जैसी भी है तुम्हारी दोनों बहू बहुत अच्छी लग रही हैं।
बड़ी बहू कितनी संस्कारी, सिंपल और सादगी से भरी, और छोटी बहू इतनी ही मॉडल है। घर आए मेहमानों के मुंह से अपनी दोनों बहू की तारीफ सुनकर शांति को भी काफी अच्छा लगता है। इसी तरह समय गुजरता है और एक घर में नए और पुराने जमाने की बहू का रहन सहन भी अलग रहता है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहू कुछ बेडशीट ले रही होती हैं, जिसमें सीता को पुराने जमाने की डिजाइन वाली बेडशीट पसंद आती है, तो वहीं नैना को कुछ भी पसंद नहीं आता। दीदी सच में आपकी पसंद कितनी थर्ड क्लास है। अभी के टाइम पर ऐसी बेडशीट भला कौन लेता है। मैडम, जो सामान जितना पुराना है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है, पर अपने जमाने के लोग क्या समझेंगे पुराने जमाने की अहमियत। नैना बहू, सीता बहू को अपने कमरे के लिए बेडशीट चाहिए, वो कैसी भी बेडशीट पसंद करे, तुझे उससे क्या मतलब। शांति सीता को उसकी पसंद की बेडशीट दिला देती है और ये देख नैना मुंह टेढ़ा करते हुए घर आती है। समय गुजरता है और एक दिन पता चलता है कि दोनों ही बहू गर्भवती हैं। माँ जी, पापा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आराम करूं। ओह माय गॉड, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अपना बहुत ख्याल रखना होगा। राजीव, अब मैं ये सारी ड्रेस नहीं पहनूंगी। मेरी डिजाइनर भी छुट्टी पर गई है, तो मेरे लिए बाहर मार्केट से कुछ लूज फ्रॉक, वन पीस और ड्रेस लेकर आ जाओ, जिसमें मैं कंफर्टेबल फील कर सकूं। बड़ी बहू, तुम भी गर्भवती हो, अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बता दो। पापा जी, मैं तो इन साड़ी में ही खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। सीता अपने लिए कुछ नहीं मंगवाती, पर नैना प्रेगनेंसी में अपने कंफर्ट के हिसाब से गद्दा, तकिया, कपड़े, चप्पल सब कुछ मंगवाती है। समय बीतता है। अब जहां पुराने तौर तरीके के हिसाब से सीता अपना खुद का ख्याल रखती है, तो वहीं नैना समय समय पर डॉक्टर के पास जाती है और दवाइयां लेती है। देखते ही देखते दोनों बहू का 7वां महीना लग जाता है और अब सीता नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज करती है, दूध में घी डालकर पीती है, अपने खान पान का ख्याल रखती है। तो वहीं अब नैना कोई काम नहीं करती और बस पूरा दिन आराम करती है। ऐसे ही एक दिन, नैना, थोड़े से फ्रूट्स खा लो, मैंने दूध में घी डाल दिया है, घी वाला दूध पीने से नॉर्मल डिलीवरी होगी। और अब तुम बैठकर पोछा लगाना शुरू कर दो, मेरी तरह काम करोगी तभी तो नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। दीदी, आप पुराने जमाने की हैं, मुझे नहीं ऐसे काम करने। मैं अपना और अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकती, समझिए आप। नैना भाभी, आप दोनों अपनी बहस यहीं पर खत्म कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने एक फैसला लिया है। अगले हफ्ते आप दोनों का 8वां महीना लग जाएगा, इसलिए अगले हफ्ते हमने आप दोनों की गोद भराई का सोचा है। गोद भराई, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। हम गोद भराई में सब कुछ नए जमाने के हिसाब से करवाएंगे, डेकोरेशन, गाना, संगीत, पार्टी, सब कुछ। और सबसे पहले आपकी गोद भराई की ड्रेस। पर गोद भराई में पार्टी कौन करता है। मैं तो अपनी गोद भराई में सिंपल सी साड़ी पहनूंगी, मुझे तो शांति चाहिए, जैसे पहले के जमाने में होती थी। हाँ बहू, तेरी गोद भराई हम तेरे हिसाब से करेंगे। छोटी बहू को जैसी चाहिए अपनी गोद भराई की, वैसी करने दे। गोद भराई के नाम से सीता और नैना दोनों ही काफी खुश होती हैं। अब जहां सीता अपने लिए सिंपल और हल्की सी साड़ी लाकर उसमें खुद फॉल लगाती है, उसका ब्लाउज बनाती है, तो वहीं नैना गाजल के साथ बड़े बड़े डिजाइनर के पास जाती है और अपनी गोद भराई ड्रेस का ऑर्डर देती है। मुझे अपनी गोद भराई में 3 तरह की ड्रेसेस चाहिए। पहले हैवी गाउन जो मेरे पति के ड्रेस से मैच करेगी। मैं अपने बेबी बम्प के साथ, अपने पति के साथ कपल फोटो चाहती हूँ। और दूसरी ड्रेस मेरा लहंगा बनाना, जो कि मेरी शादी के लहंगे से भी भारी हो, ताकि जब मैं झूले पर बैठूं अपनी गोद भराई के लिए तो सब बस मुझे देखे। और तीसरा बहुत ही मॉडर्न फैशनेबल ड्रेस बनाना, बिपाशा बासु की तरह बिल्कुल नए तरीके का। नैना अपनी गोद भराई की ड्रेस ऑर्डर देकर अब बड़े बड़े मॉल जाती है और वहां से हाई हील्स खरीद कर घर आती है। कुछ दिन में गोद भराई का दिन आ जाता है और उस दिन नैना अपनी आंखों के सामने खड़ी होकर अपने लिए झूला लगवाती है, बलून और फूलों से पूरा घर सजवाती है। तो वहीं सीता एक मुलायम सोफा मंगवाती है। कुछ ही देर में दोनों बहू अपनी गोद भराई की ड्रेस पहनकर नीचे आती हैं और घर आए मेहमान दोनों बहू को देखकर बातें करते हैं। सीता बहू, तुम्हारी देवरानी ने इतना महंगा और हैवी लहंगा पहना अपनी गोद भराई में, और तुमने इतनी साधारण सी साड़ी। आंटी, मेरा 8वां महीना लग चुका है। नए जमाने के लोग बड़ा ही दिखावा करते हैं। दिखावे के चक्कर में मैं अपनी तबीयत खराब नहीं कर सकती, इसलिए मैंने साधारण सोफा मंगवाया है ताकि मुझे थकान ना हो। अरे बहन, अब तुम सब मेरी दोनों बहू की गोद भराई की ड्रेस ही देखती रहोगी और गोद भराई की रस्म भी शुरू करोगी। शांति के कहने पर सबसे पहले सीता की गोद भराई की जाती है, जहां सीता आराम से सोफे पर बैठ जाती है और एक एक करके सभी औरतें उसके गोद में नारियल और शगुन का कुछ सामान देती हैं और उसकी गोद भराई करती हैं। अब एक एक करके सारी औरतें सीता के साथ खड़ी होकर फोटो खिंचवाती हैं। तो वहीं कुछ ही देर बाद नैना की गोद भराई होती है और नैना झूले पर जाकर बैठ जाती है। काजल, जब तक मेरी गोद भराई चलेगी तुम मुझे झूला झुलाती रहना, ताकि मेरा लहंगा हवा में उड़ता रहे और सबकी नजर बस मुझ पर हो। बहू, तुम्हारा 8वां महीना लग गया। गोद भराई की ड्रेस लोगों को दिखाने के चक्कर में कोई रिस्क मत लेना।
डोंट वरी आंटी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप रस्म शुरू कीजिए। एक बार फिर सारी औरतें नैना की गोद में नारियल और शगुन का सामान देकर गोद भराई की रस्म करती हैं। अब जैसे ही सभी लोग नैना के पास फोटो लेने के लिए खड़े होते हैं, नैना वहां से उठकर चली जाती है और ड्रेस चेंज करके आ जाती है और अपने पति के साथ झूले के पास खड़ी होकर अलग अलग पोज देकर फोटो खिंचवाती है। पता नहीं शांति की नए जमाने की बहू ने अपनी गोद भराई के लिए कितनी ड्रेस बनवा रखी है। एक सीता बहू को देखो, कैसे साधारण साड़ी में अपने नाम की तरह नजर आ रही है और चेहरे पर कितनी चमक है। तो वहीं इसे देखो, लहंगा बदल कर गाउन पहन कर आई और कैसे बेशर्म की तरह अपने पति के साथ फोटो ले रही है। कैमरामैन, इस बार हमारी थोड़ी पास से फोटो लेना, जिसमें राजीव मेरे पेट पर हाथ लगाएंगे। नैना अपनी गोद भराई की दूसरी ड्रेस पहनकर अपने पति के साथ काफी सारी फोटोज लेती है और वो थक जाती है, पर वो हार नहीं मानती और फिर से ड्रेस चेंज करके आती है। और इस बार उसकी ड्रेस इतनी मॉडर्न थी कि उसके शरीर का कुछ पार्ट नजर आ रहा होता है और ये देख सभी लोगों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। शांति, आज बहू की गोद भराई है। सीता बहू को देखो, वो साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है, और एक नैना बहू को देखो कैसी ड्रेस पहन कर आई है। पापा, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर भाभी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। और आजकल गोद भराई में लड़कियां ऐसी ही ड्रेस पहनती हैं और बहुत सारी फोटोज लेती हैं। आपको कुछ नहीं पता नए जमाने के बारे में। घर आई सभी मेहमान अब आपस में बातें करने लगते हैं। ये देख सीता नैना के पास जाती है और उसका फोटोशूट रुकवाकर उससे कहती है, नैना, तुम्हारी ये ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। पापा जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। तो मेरे साथ अंदर चलो, मेरी कोई साड़ी पहन लो। अभी के टाइम पर गोद भराई में ऐसी ही ड्रेसेस पहनी जाती हैं। मैं आपकी तरह ओल्ड फैशन लेडी नहीं दिखना चाहती। आपको आपकी साड़ी मुबारक हो। नैना अपनी गोद भराई के फंक्शन में काफी ज्यादा थक चुकी थी और 3 बार कपड़े बदलने की वजह से उसे काफी वीकनेस भी फील हो रही थी। अब वो सीता को सुनाकर जैसे ही वहां से जाती है, उसकी ड्रेस उसके पैर में फंस जाती है और वो झूले से टकराकर नीचे गिर जाती है। ये देख राजीव और पूरा परिवार जल्दी से नैना को अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर में नैना को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो और उसका बच्चा बिल्कुल सही है। साथ ही डॉक्टर उसे कुछ सख्त हिदायतें भी देता है। आजकल के नए जमाने के लोग कुछ ज्यादा ही एडवांस हो रहे हैं, इसीलिए उनकी प्रेगनेंसी जल्दी खराब होती है। आपने जैसी ड्रेस पहनी थी, ऐसी ड्रेस पहनने की वजह से कई औरतें गिर गईं और उनका मिसकैरेज हो गया। पर आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपके परिवार वाले सही समय पर आपको यहाँ ले आए और आपकी जेठानी जी अपनी कुछ साड़ी लेकर आई, जिसे नर्स ने बदला। आगे से ख्याल रखिएगा और कपड़े ऐसे पहनिए जिसे पहनने से आपकी प्रेगनेंसी पर कोई बुरा असर न पड़े, न कि सिर्फ शो ऑफ और दिखावे के लिए ऐसे कपड़े पहनो जिसकी सब बुराई करें। डॉक्टर की बात सुनकर नैना की बोलती बंद हो जाती है। समय गुजरता है और दोनों ही बहू प्यारे से बच्चे को जन्म देती हैं। इसके बाद नैना देखती है कि उसकी जेठानी अपने बच्चों को बहुत ही सिंपल और साधारण सूती के कपड़े पहना रही है। ये देख वो अपने नए जमाने का घमंड छोड़कर अपनी जेठानी से मदद मांगती है। दीदी, नए जमाने को अपना कर एक बार मैंने गलती कर दी है। मैं अपने बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। आपको बहुत नॉलेज है। देखिए ना, मैंने मुन्ने को 2 दिन पैंट पहनाया और उसकी कमर पर निशान आ गया। इतना सब कुछ होने के बाद नैना सीता की मदद करती है और अब वो भी सीता की तरह तेल से अपने बच्चे की मालिश करती है, अपना दूध पिलाती है, साथ ही कॉटन के कपड़े भी पहनाती है। और इस तरह शांति के घर में नए और पुराने जमाने की बहू के बीच चल रही लड़ाई खत्म हो जाती है और काजल की भी सोच बदल जाती है।